हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द लॉकडाउन ई लर्निंग स्कूल ऑफ द रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश कोर फ्लेमिंगो बुक से एक बायोग्राफिकल स्टोरी इंडिगो को देखते हैं। स्टूडेंट, इस बायोग्राफिकल स्टोरी के लेखक हैं लुईस फिशर। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि इसमें लुईस फिशर ने गांधी जी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, क्या लिखा है उनके बारे में। This story describes Gandhi's struggle for the poor peasants of चंपारण। ये जो स्टोरी स्टूडेंट ये इसमें गांधी जी का जो भी स्ट्रगल रहा चंपारण में वो दर्शाया गया है। इन दोज डेज मोस्ट ऑफ अरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट ओन्ड बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। अरेबल लैंड कहते हैं कृषि योग्य भूमि को कहते हैं। तो इन दोज डेज मीन्स उन दिनों मोस्ट ऑफ अरेबल लैंड बहुत सारे जो भी कृषि योग्य भूमि थे वो चंपारण में उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था। ओन्ड बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एंड वर्कड बाय इंडियन शेयर क्रॉपर्स। जो कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो ब्रिटिश जमींदार थे वो उसके मालिक थे। एंड वर्कड बाय इंडियन शेयर क्रॉपर्स, लेकिन काम किनका होता था तो इंडियन शेयर क्रॉपर्स का। शेयर क्रॉपर्स बटाईदारी प्रथा कहते हैं। तो जो इंडियन बटाईदार थे उनमें और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स में वो काम को डिवाइड कर दिया गया था। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो था बेसिकली वो उस ज़मीन के मालिक हुआ करते थे और इंडियन शेयर क्रॉपर्स उस पर काम करते थे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। जो मुख्य व्यापारिक क्रॉप था, फसल था, वो इंडिगो। इंडिगो शर्ट नील को कहते हैं। The landlord compelled all sharecroppers to plant 15% of their indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. Compelled कहते हैं स्टूडेंट मजबूर करना को, वर्ब 3 है compelled। तो लैंडलॉर्ड compelled all sharecroppers। लैंडलॉर्ड्स जो थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वो शेयर क्रॉपर्स को, जो इंडियन शेयर क्रॉपर्स थे, उन्हें मजबूर करते थे टू प्लांट 15% ऑफ देयर इंडिगो एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। 15% इंडिगो ही उनको उस खेती में प्लांट करनी है अपने लिए और बाकी का जो भी बचा 85% वो उन्हें जमा कर देना है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के पास में। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्रीमेंट था स्टूडेंट, कॉन्ट्रैक्ट था, उसके अनुसार ये सिस्टम चला रहा था वहाँ पे काफ़ी दिनों से, जिससे भारतीय किसान काफ़ी परेशान थे। द ब्रिटिश डिड नॉट नीड द इंडिगो क्रॉप एनी मोर व्हेन जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। जब जर्मनी में स्टूडेंट सिंथेटिक इंडिगो का आविष्कार हो गया तब ये इस इंडिगो क्रॉप की ज़रूरत वहाँ पे नहीं रही। Just to release peasants from the 15% agreement, they demanded compensation. तो अब इस 15% एग्रीमेंट से किसानों को मुक्त करने के लिए वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने एक कंपनसेशन की मांग की। उन लोगों से एक कंपनसेशन मांगा। सम इलिटरेट पीजांट्स एग्रीड बट अदर्स रिफ्यूज्ड। कुछ जो अनपढ़ पीजांट्स थे, किसान थे स्टूडेंट, वो मान लेते हैं और कुछ इनकार कर देते हैं। One of the sharecroppers named Rajkumar Shukla met Gandhi ji in this regard and compelled him to visit Champaran because of the long-term injustice of landlords. One of the sharecroppers, उसमें से एक sharecroppers थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। वो गांधी जी से मिले इस मामले के चलते, इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में। एंड कॉम्पेल्ड हिम टू विजिट चंपारण। उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया गांधी जी से और उन्हें
उन्होंने गांधी जी को मजबूर कर दिया कि वो चंपारण विजिट करे, और गांधी जी इस प्रकार से आते हैं चंपारण में। बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टर्म इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड्स, इनजस्टिस कहते हैं स्टूडेंट अन्याय को, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो थे ज़मींदार थे, उनके द्वारा जो भी अन्याय काफ़ी दिनों से वे लोग करते हुए आ रहे थे भारतीय किसानों के प्रति, तो इसीलिए राजकुमार शुक्ला गांधी जी को किसी तरह से बुला के लाते हैं। Then the two of them boarded the train for the city of पटना in बिहार। इस प्रकार से वे लोग वहाँ पे एक ट्रेन पकड़ते हैं स्टूडेंट, और पटना पहुँचते हैं गांधी जी और राजकुमार शुक्ला। वहाँ से शुक्ला गांधी जी को लेके जाते हैं राजेंद्र प्रसाद के घर। फ्रॉम देयर शुक्ला took him means गांधी जी to the house of lawyer named राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद स्टूडेंट आप लोग जैसे जान रहे होंगे, राजेंद्र प्रसाद के घर पे गांधी जी को लेके जाते हैं राजकुमार शुक्ला। गांधी's simple attire made the servants mistook him as another poor peasant। अटायर कहते हैं पोशाक को, ड्रेस को। गांधी जी बिल्कुल सिंपल ड्रेस में वहाँ पर गए हुए थे, जिसे देख के राजेंद्र प्रसाद के जो सर्वेंट्स रहते हैं वो समझते हैं कि वो भी एक कोई किसान आ गए हैं यहाँ पे। वे लोग उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं और उन्हें एक किसान समझते हैं। ही सर्वेड बिफोर टेकिंग एनी वाइटल स्टेप इन ऑर्डर टू गेट दोज पीजेंट्स जस्टिस। ही सर्वेड, ईश्वर लुईस फिशर ने लिखा कि गांधी जी पहले सर्वे करते थे वहाँ पे, कोई भी कदम ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई भी काम करने से पहले वो सर्वे किया करते थे। तो यहाँ पर भी उन्होंने सर्वे किया। ही सर्वेड बिफोर टेकिंग एनी वाइटल स्टेप इन ऑर्डर टू गेट दोज पीजेंट्स जस्टिस। उन किसानों को जस्टिस दिलाने के लिए गांधी जी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक सर्वे करते हैं, क्या वस्तु स्थिति है, क्या परिस्थिति है। इट वॉज द टाइम व्हेन ब्रिटिश गवर्नमेंट punished those who in any condition gave shelter to national leaders और protester। ये वो समय था स्टूडेंट जब ब्रिटिश गवर्नमेंट लोगों को पनिश करती थी, सजा देती थी। जो भी नेशनल लीडर्स को, देश के जो भी गणमान्य व्यक्ति नेता जो हैं, उन्हें जो भी शेल्टर देता था, पनाह देता था, उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट पनिश करती थी। स्टूडेंट्स पनिश करते हैं सजा देना को। Gandhi's arrival and the nature of his mission spread like a wildfire। एक गांधी जी का जो आगमन वहाँ पे हुआ और उनका जो मिशन था वहाँ पे किसानों को ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के क्रूरतापूर्ण व्यवहार से मुक्त कराना, जो उनका मिशन था, वो एक जंगल में आग की तरह वहाँ पे फैल गया। Many lawyers and peasants group came in large numbers to support him। और बहुत सारे लॉयर्स, वकील और फार्मर्स का जो ग्रुप था, वे लोग गांधी के पास में आ जाते हैं और उन्हें सपोर्ट करने के लिए गांधी जी के पास में आते हैं, उनसे मिलते हैं। The lawyers accepted the fact that their charges were high and for a poor peasants it will be irksome। गांधी जी rebuked lawyers for collecting big fee from the sharecroppers। और एक तरफ गांधी जी ने लॉयर्स को काफ़ी डांटा कि वे लोग किसानों से काफ़ी फ़ी का डिमांड कर दिए थे। तो गांधी जी ने बोला कि भाई ये तो किसान जो है काफ़ी गरीब है, इनसे आप इतना चार्ज मांगेंगे, फ़ी मांगेंगे केस लड़ने के लिए, तो वे कैसे दे पाएंगे। तो द लॉयर्स एक्सेप्टेड द फैक्ट, तो उन वकीलों ने इस फैक्ट को स्वीकार किया कि देयर चार्जेस वेयर हाई, उनका जो चार्ज था वो काफ़ी हाई था। एंड फॉर ए पुअर पेजेंट्स इट विल बी इर्कसम, और एक गरीब किसान के लिए वो काफ़ी दुखदाई होगा। तो इसी संबंध में गांधी जी ने वहाँ पे लॉयर्स को मना किया इतना हाई फ़ी लेने से। He stressed on counseling as this would give the peasants enough confidence to fight their fear। He stressed on counseling,
गांधी जी काउंसलिंग पे बोलते हैं ध्यान देने के लिए, वो फोर्स करते हैं कि उन लॉयर्स को कि किसानों को, जो भारतीय किसान हैं, उन्हें काउंसलिंग करे, क्योंकि सही दिशा में जो काउंसलिंग किया जाएगा तो उससे किसानों को काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा, और अगर कॉन्फिडेंस सही से डेवलप करेगा तभी वे लोग ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से फाइट कर सकते हैं, आगे की लड़ाई लड़ सकते हैं। सो ही मैनेज टू गेट जस्टिस आफ्टर ए ईयर लॉन्ग बैटल फॉर द पीजेंट्स। इस प्रकार से यशवंत गांधी जी काफ़ी दिनों तक किसानों के हित में चंपारण में रहे, और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के प्रति उनका काफ़ी रिवॉल्यूशनरी एक्शन रहा, और वो कई बार जेल भी गए, और इस प्रकार से वो काफ़ी दिनों तक लड़ने के बाद वो गांधी जी सही दिशा में लड़ने के बाद गांधी जी को सफलता मिलती है स्टूडेंट। So student, Gandhiji along with his wife Kasturba Gandhi made arrangements for the education, health and hygiene for the families of the poor peasants also. इस प्रकार से स्टूडेंट हम देखते हैं कि गांधी जी और उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी वो भी चंपारण में लोगों को एजुकेशन के क्षेत्र में और हेल्थ एंड हाइजीन के क्षेत्र में जागरूक करने में काफ़ी मदद करती हैं स्टूडेंट। सो दिस इज़ द biographical story student Indigo written by Louis Fisher. I hope you must have understood. Okay students, thanks for watching the video. नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर को देख लेंगे।